चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। आप सबका मदर्स विजन क्लासेस में स्वागत है। तो मदर्स विजन क्लासेस के माध्यम से हम सब हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी कोर्स, बेसिक हिंदी कोर्स की क्लास में मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आ की मात्रा के शब्द बोलना और पढ़ना सिखाया था। इसके बाद मैंने सेकंड क्लास में आपको इ की मात्रा के शब्द पढ़ना और बोलना सिखाया। ये दोनों वीडियो अगर आपने अभी नहीं देखी है तो इस मात्रा को सीखने से पहले वो दोनों क्लास आप जरूर देख लें। तो आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। तो ई की मात्रा जो होती है, आप सबको पता है कि ई से ईक होता है। बचपन में हम सब पढ़ते हैं ई से ईक। ई से ईक यानी ई की मात्रा कैसे होती है, जिसको कि हम अपने राइट साइड की तरफ से व्यंजन में लगाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं कैसे लगाते हैं। अगर हम क में ई की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है की। इसी तरीके से हम ख में ई की मात्रा लगाते हैं तो बन जाता है खी। च में ई की मात्रा लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ची। तो इस तरीके से जब हम व्यंजन में ई की मात्रा लगाते हैं तो हमारा आवाज जो होती है वो ई की साउंड आती है। अब हम की, जो आपने एक व्यंजन में ई की मात्रा लगाई, इसके साथ अगर हम कोई और व्यंजन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा ल, तो ये बन गया आपका कील। तो जैसे आपने पहले वाली वीडियो अगर देखी होगी इ की मात्रा वाली, तो उसमें मैंने क में इ की मात्रा लगाई थी, तो ये बना था हमारा कि, और इसके साथ मैंने ल जोड़ा था तो ये बन गया था किल। पर आज मैंने जो आपके लिए ई की मात्रा के साथ ला बनाया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, कील। तो ये है हमारा कील और इसको पढ़ेंगे किल। तो दोनों मात्राओं में अंतर आप समझ सकते हैं कि क्या अंतर होता है बोलने में। अब ख में कौन सी मात्रा लगाई हमने, ई की मात्रा। इसके साथ अगर हम एक व्यंजन र जोड़ देते हैं तो ये बन गया खीर। अगर इसी तरीके से अगर मैं ख में इ की मात्रा लगाती हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, तो ये बन जाता है खिल, खिल। तो दोनों में अंतर आप स्पष्ट समझ रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों को हमें पढ़ना है। अब जैसे च में ई की मात्रा लगाई हमने तो ये बन गया ची, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया ल, तो ये बन गया चील। तो इस तरीके से हम ई की मात्रा जोड़कर सभी व्यंजन में पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब आते हैं कुछ शब्द जिसमें कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले जो शब्द व्यंजन के साथ मिलाए हैं मैंने, वो है पहले अक्षर पर ई की मात्रा लगाई हुई है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ज में ई की मात्रा जी, त, जीत। न में ई की मात्रा नी, ल, नील। म में ई की मात्रा न, मीन। न में ई की मात्रा नी, र, नीर। झ में ई की मात्रा झी, ल, झील। च में ई की मात्रा ची, ल, चील। म में ई की मात्रा मी, त, मीत। क में ई की मात्रा की, ल, कील। तो शुरू में आप जब भी मात्रा सीखें तो मात्रा के साथ इस तरीके से आप बोलने का अभ्यास करें। जब आपको मात्रा समझ आ जाए तो आप सीधा भी पढ़ सकते हैं, जैसे तीर, वीर, खीर, बीज। तो अब चलते हैं हम दूसरे व्यंजन पर ई की मात्रा। कैसे पढ़ेंगे, च,
ल में ई की मात्रा ली, चली। द र में ई की मात्रा री, दरी। न म में ई की मात्रा मी, नमी। न द में ई की मात्रा दी, नदी। तो आप समझ गए होंगे कि ई की मात्रा को हमें थोड़ा सा बढ़ा करके ही बोलना होता है। कमी, सभी, सखी, परी, कली, हरी, कड़ी, घड़ी, चाची, माली, पानी, नारी। तो इस तरीके से हमने देखा दो वर्णों वाले शब्द जिनमें हमने ई की मात्रा लगाई। अब आगे देखिए, साड़ी, डाली, थाली, चाबी, भारी, रानी, खाली, बाकी। अब आगे वाले वर्ण में मात्रा लगी हुई है ई की, और साथ में क्या है हमारे ख में आ की मात्रा। तीखा, नीला, मीठा, शीशा, खीरा, पीला, हीरा, मीना, मीरा, सीता, गीला, चीता। अब दोनों वर्ण में जब ई की मात्रा होगी तो कैसे पढ़ेंगे? च में ई की मात्रा ची, न में ई की मात्रा नी, चीनी, मीठी, पीली, दीदी, गीली, सीटी, लीची, सीपी, सीढ़ी, छीनी, नीली, शीशी। तो इस तरीके से आप पढ़ने का अभ्यास करेंगे। अब आते हैं हमारे 3 वर्णों वाले शब्द। प, न में ई की मात्रा नी, र, पनीर। ग, ठ, री, गठरी। दीपक, दीपक। पीपल, पीपल। ककड़ी, चटनी, गर्मी, कहानी, इमली, मछली, रहीम, तितली। तो इसमें आप सब समझ रहे होंगे कि कैसे मात्रा पढ़नी है। अब इस शब्द में देखेंगे, न में आ की मात्रा ना, द में आ की मात्रा दा, न में ई की मात्रा नी, नादानी, बाराती, पतीली, पतीली, महीना, महीना। तो अब देखते हैं हम 4 वर्ण वाले शब्द। नमकीन, जनवरी, दरबारी, इमरती, चटकीला, इठलाती, अलमारी, छिपकली। अब देखा आपने छ में कौन सी मात्रा है? इ की मात्रा, इसलिए हमने इसको कैसे पढ़ा? छिपकली, छिपकली। शर्माती, शरारती, बातचीत, दीपावली, फरवरी। तो ये थे हमारे ई की मात्रा के शब्द जिनको मैंने आपको पढ़ना सिखाया। तो इसके साथ साथ आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें मैंने अलग से सभी चीज़ों को समझाया है। आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मात्रा के शब्द कराऊंगी जो कि आपने अच्छे से सीखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए